नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक रेयर प्लांट के बारे में। इसका नाम है दोस्तों होया। होया कार्नोसा इसका आईडी है और इसका बहुत सारा कलर और बहुत सारा पेटल में डिजाइन आता है दोस्तों। कुछ कुछ वेरीगेटेड भी आता है। ये देखिए प्लेन वाला है और इसमें फूल देख सकते हैं, बहुत कमाल का फूल आता है और बहुत ही एक्जोटिक और रेयर प्लांट बोलूंगा दोस्तों। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हिंदी में बहुत कम है, तो आज ये वीडियो में लाया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। जो लोग होया पसंद करते हैं और उसे खिला नहीं पाते हैं या ब्लूम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आज ये वीडियो यूजफुल होगा। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बात है दोस्तों, होया एक सकुलेंट प्लांट है, सेमी सकुलेंट बोल सकते हैं। और इसका पत्ता देखिए, बहुत मोटा मोटा पत्ता आता है और बहुत ही हार्ड बोलूंगा, बहुत ही सख्त रहता है दोस्तों। और फूल भी ना खिले तो इसका पत्ता भी ऑर्नामेंटल लुक्स के लिए बहुत अच्छा लगता है। और जो भी प्लांट आप नर्सरी से खरीद के लाते हो दोस्तों, उसके ऊपर आपको जानकारी रहना जरूरी है। और इसको पहले लाने से पहले आप इसके बारे में जान लीजिए और इसको कैसे लगाना है और इसको केयर कैसे करना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों कुछ। तो पहले जान लेते हैं होया का प्राइस दोस्तों। होया का प्राइस नर्सरी में रहता है 250 से 300 रुपया के रेंज में। और ये कॉस्टली प्लांट रहता है और परमानेंट है। एक बार आप लाते हैं तो सालों साल चलता है दोस्तों। और फूल देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक पैटर्न रहता है और क्लस्टर में इसका फूल आता है। देखिए नोड एरिया है, नोड एरिया के जस्ट ऊपर से ही आता है दोस्तों ये सूट सब। और ग्रोथ, नया ग्रोथ अगर आ गया आपका तो नया ग्रोथ में ये फूल देता हुआ जाता है। तो ये थोड़ा भाइन जैसा भी होता है, तो इसे आप काटिएगा मत। इसे सपोर्ट दे दीजिएगा किसी भी छड़ी का या फिर वायर का, या फिर बड़ा पेड़ है। यहाँ पे देखिए मेरा चीकू का पेड़ है और यहाँ पे मैं दे दिया हूँ इसको। और यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आपके पास अगर पैसेंस है तो इसे लगाइए, पैसेंस नहीं है तो इसे मत लगाइए। 4 साल बाद ये ब्लूम किया है मेरे गार्डन में। और इतना टाइम ये लगा दिया और इसमें मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और मैं क्या क्या किया इसमें दोस्तों, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जब गूगल पे या इंटरनेट पे आप पढ़ते हो तो होया शेड में चलने वाला प्लांट है, छाया में चलने वाला प्लांट है दोस्तों, ऐसा ही बोला जाता है। और मैं इसे छाया में ही रखा था 3 साल तक, लेकिन ब्लूम नहीं आया। प्लांट मेरा छोटा भी था, अभी मैच्योर होने लगा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन देखिए अभी मैं फुल सनलाइट में इसे रखा हूँ। यहाँ पे जो है मेरा मॉर्निंग का सनलाइट आता है दोस्तों, सुबह का 8 बजे से लेके 11 बजे तक यहाँ पे सनलाइट आता है। और देखिए पत्ता भी इसका थोड़ा थोड़ा येलोइश हो गया है, क्योंकि अंधेरा में था, ये छाँव में था। और दोस्तों ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, तो सीमेंट का जो पानी है वहां पे लग रहा था। तो मैं इसे डायरेक्ट देखिए बड़े से टॉप के ऊपर रख दिया हूँ। और यहाँ पे मेरा चीकू का पेड़ था, चीकू के पेड़ में इसे वायर की मदद से बांध दिया हूँ दोस्तों। तो देखिए 1 महीने में ही इसमें फूल आ गया। और इसमें फर्टिलाइजर में क्या दिया उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पहला है देखिए इसका पॉटिंग मीडिया दोस्तों। पॉटिंग मीडिया ये कोकोपीट में लगा हुआ था और इंटरनेट में लिखते हैं कोकोपीट में इसे लगाइए। तो ऐसे ही मैं लगाया था दोस्तों, लेकिन काम नहीं हुआ। चारकोल और कोकोपीट में मैं लगाया था और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके। लेकिन अभी देखिए इसका मीडिया में चेंज कर दिया हूँ, इसको लगाया हूँ दोस्तों आपका लेकाबॉल। लेकाबॉल और कोको चिप्स, नारियल का जो दोस्तों टुकड़ा आता है उसमें मैं लगाया हूँ। ये देखिए कोको चिप्स ऐसा रहता है, छोटा छोटा टुकड़ा रहता है नारियल का, और ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया बनाता है दोस्तों। होया को मॉइस्चर चाहिए लेकिन पानी होल्ड नहीं होना चाहिए रूट में, तो बहुत बढ़िया रहता है। और ऐसा ही मीडिया चाहिए। और इसे ह्यूमिडिटी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, लेकिन पानी रूट में नहीं चाहिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्तों होया आप ग्रो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। नर्सरी से जब आप इसे खरीद के लाते हैं दोस्तों, तो होया अगर छोटा साइज का मिल गया आपको तो जान लीजिएगा 1.5-2 साल लगा लेगा वो। और फर्टिलाइजर इसमें क्या देना चाहिए देखिए, इसमें जब आप पोटिंग मिक्स बना रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट और बोन मील मिला सकते हैं, लेकिन उसमें फंगस लगता है दोस्तों। फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो दिया हूँ देखिए कोको चिप्स और लेकाबॉल है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हूँ मैं। और वर्मी कंपोस्ट ना ही गोबर का खाद कुछ ऐड किया हूँ। बस ऊपर से मैं डाला था दोस्तों एनपीके 13-40-13। एनपीके 13-40-13 में गुलाब में अक्सर देता रहता हूँ, और उसके साथ ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड दोस्तों 1 लीटर में आप 1 ग्राम करके ले सकते हैं। और 13-40-13 1 लीटर में 1 ग्राम ले सकते हैं, और उसी को मैं डाला था दोस्तों। और देखिए डालते ही इसमें ब्लूम आ गया और इसे सनलाइट में मैं एक्सपोज किया। पहले ये अंधेरे में था। जगह पे आपको रखना है जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, या फिर विंटर में आप इसे मॉर्निंग सनलाइट में एक्सपोज कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही जनवरी
का एंड आएगा, फरवरी जैसे ही आएगा दोस्तों, धूप तेज होने लगेगा, और मैं मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तभी आप इसे छुपा दीजिएगा और इसको आप इंडोर ले लीजिएगा, विंडो के साइड में या फिर बालकोनी में, जहाँ पे इसे धूप ना लगे ऐसा जगह पे रखिएगा, नहीं तो इसका पत्ता बर्न हो सकता है और प्लांट भी आपका डैमेज हो सकता है। इसका फ्लावरिंग सीजन मेन रहता है आपका फरवरी से दोस्तों अगस्त तक, लेकिन अभी देखिए आपका दिसंबर चल रहा है और अभी इतना ठंड में भी इसमें ब्लूम आ गया है, क्योंकि प्लांट में एनर्जी स्टोर होके था, और बस मैं जब फर्टिलाइजर दिया दोस्तों तो नया सूट आ गया इसमें, और फट से इसमें फूल आ गया दोस्तों। फूल देख सकते हैं खिले हुए अभी 2 दिन हो गया है, और इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आ रहा है। इवनिंग के टाइम में इसमें जोरदार खुशबू आता है और सुबह इसका खुशबू कम हो जाता है दोस्तों। देखिए प्लास्टिक जैसा ही आपको दिखेगा, मोती जैसा, और कुछ कुछ लोग मोम जैसा बोलते हैं, और ये कटिंग के थ्रू आराम से हो जाएगा प्रोपागेशन। इसका नोड एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे 2 नोड एरिया को छोड़ के अगर आप काटते हैं और इसे कोकोपीट में या फिर कोको चिप्स में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों। फूल को इसको अगर आप क्लोजअप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो वेलवेटी लुक्स आता है दोस्तों। और देखिए आपका 5 पॉइंट रहता है 5 स्टार जैसा, और अंदर और एक स्टार, और अंदर और एक स्टार दोस्तों। इसका फूल का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, और ये फूल एक बार आ जाए तो दोस्तों 1 हफ्ते के ऊपर लास्टिंग करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका नया ग्रोथ आ रहा है, और इसे आप अच्छे से रखिएगा दोस्तों, क्योंकि नया ग्रोथ यानी कि फ्लावर, इसमें नोड एरिया से सब फ्लावर निकलेगा, और इसको आप भूल से भी मत काटिएगा। और प्रूनिंग इसको पसंद नहीं है, और एक चीज बताऊंगा, रूट बाउंड इसको पसंद है। गमला इसका बड़ा मत लीजिए, छोटा गमला लीजिए, और रूट बाउंड ये हो जाएगा तभी इसको अच्छा लगता है और इसमें फ्लावरिंग आता है दोस्तों। तो इसका मेन टाइम आ रहा है स्प्रिंग। स्प्रिंग में इसे फर्टिलाइजर जरूर दीजिएगा, मंथली एक बार इसे फर्टिलाइजर देना चाहिए दोस्तों। एनपीके 13-40-13 और ह्यूमिक एसिड में दिया था। मेन चीज है दोस्तों, इसको सपोर्ट दे देना चाहिए, किसी भी वायर का या फिर छड़ी का, या फिर हैंगिंग पॉट में भी आप लगा के इसे वायर में बांध के रख सकते हैं दोस्तों। तो मेन रहता है इसका ब्रांच बहुत पतला रहता है, और जब ग्रोथ आता है दोस्तों झुक जाता है, इसीलिए इसे सपोर्ट चाहिए। और फूल जब आया हुआ हो तो और भी वजन बढ़ जाता है इसका ब्रांच का। तो स्लो ग्रोथ वाला प्लांट है, पेशेंस वाला प्लांट है। अगर आपके पास पेशेंस है तो जरूर होया को लगाइए। इसका खूबसूरती बहुत कमाल का है, रेयर फ्लावरिंग करेगा, लेकिन दोस्तों जब भी खिलेगा गार्डन में का सारे फूल फीके पड़ जाएंगे और आप इसे देखते रह जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं जो बताया दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से बताया, गूगल से या फिर इंटरनेट से आप अलग इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ वही से बताता हूँ। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। ऐसा मैं एक्जोटिक प्लांट और नया नया प्लांट आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मेरे साथ आप बने रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो पे नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।